बसंत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। इच्छते कांत संवासम, इच्छते कांत संवासम, निर्जनम जनितादरा, निजकारवसात् किंचिद दुक्त्वा विस्मृति दुतम, दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। आज की गाथा आचार्य पूज्यपाद स्वामी दो चीजें समझाना चाहते हैं, मानसिकता में हमारे लाना चाहिए वो दो चीजें। पहली चीज वो समझाना चाहते हैं कि एकांत में अपना कल्याण करने का प्रयास करो। दूसरी चीज वो समझाना चाहते हैं कि ज्ञानी वो है जो कुछ बोलता है तो तुरंत भूल जाता है। विस्मृति किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम, जितनी जल्दी वो बोलता है उतनी जल्दी वो भूल भी जाता है। आत्म कल्याण के लिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं इच्छित एकांत संवासम, जो एकांत की इच्छा रखता है, संवासम उसमें रहने का प्रयास करता है, निर्जनम निर्जन स्थान में रहता है, जनितादरा और उसका आदर भी करता है, उसका ही कल्याण होगा। आचार्य कह रहे हैं कि निज कारवसात् किंचित, अगर एकांत में रह रहा है फिर भी उससे कोई कार्य अपना करना है तो किंचित बोलता है, कम बोलता है, अल्प बोलता है, और बोलने के बाद उसे पकड़ के नहीं बैठ जाता है, उससे भूल भी जाता है। वही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। अब आप ख्याल करो, हम कैसे एकांत में जाने का प्रयास करें। संसार की भीड़ से एकांत में जाना है या अपने मन की उठापटक से एकांत में जाना है? हाँ, आप विचार करके रखना। हमने ऐसे ऐसे ज्ञानी तपस्वी देखे हैं जो संसार की भीड़ से तो एकांत में चले गए, लेकिन वो अपने मन की उठापटक से एकांत में नहीं जा पाए। मन में उनके लगा रहा कि कोई मेरा एक विज्ञापन तो दे दे कि महाराज एकांत में साधना कर रहे। आप विचार करके महाराज जंगल में चले गए, कोई बता तो दे लोगों को कि महाराज जंगल में जा रहे हैं, जंगल वाले तपस्वी हैं। मालूम कैसे पड़ा दूसरों को कि आप जंगल में जा रहे हो? आप ख्याल करके रखना, भीड़ में एकांत को ढूंढना बहुत बड़ी साधना है। एकांत में जाकर एकांत में रह जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ कोई भी नहीं है। जेल के अंदर काल कोठरी में एक कैदी को भी एकांत में डाल दिया जाता है, और उस कैदी को एकांत में डालने के बाद भी उसको सूर्य का प्रकाश भी देखने को मिलता नहीं है। मैं जब दिल्ली में तिहाड़ जेल में गया तो वहाँ पे छोटा दाऊद, दाऊद बड़ा दाऊद है ना, और छोटा दाऊद उसका भाई होगा, वो वहाँ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल में जब मैं प्रवचन करके निकलने लगा तो बोला महाराज आप आज एक ऐसे व्यक्ति को भी, अपराधी को भी आशीर्वाद दे दो जिसका कल्याण हो जाए। मैंने कहा साधु संत तो इसीलिए आते हैं, उसका मन बदल जाए। जब मुझे लेकर गए तो 2x3x6 का कमरा, उसी में लेटरिन करना है, उसी में भोजन करना है, उसी में रहना है, और खाना भी नीचे इतना सा छेद है उससे ही खाना दिया जाता है। कैसे रहता होगा वो उसमें?
आप विचार करके देखना, एकांत में रहता है वो, बिल्कुल कोई भी पंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी वो कष्ट में है। और ऐसे ऐसे भी साधु हैं जो एकांत में जाते हैं तो वो एकांत में खुश होते हैं कि चलो ये संसार से हमारा छुटकारा हो गया, और जंगल में जाकर एकांत में बैठकर साधना करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। मन को डाइवर्ट करने के लिए कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। ये सबके साथ मुझे कर्तव्य का पालन करना है, व्यवहार का पालन करना है। जाना तो मुझे अपनी आत्मा के साथ ही है। 5 इंद्रियों का भी साथ तुम दे लो, लेकिन 5 इंद्रियों में एक भी इंद्री तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। इस बात का भी आचार्य यहाँ कह रहे हैं। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो फिर तुम किसकी चिंता करते हो, फिर तुम किसके बारे में विचार करते हो। हिम्मत नहीं कर पा रहे हो छलांग लगाने की, लेकिन एक बार हिम्मत कर ली ना तो फिर तुम्हारा जीवन ऊंचा ही ऊंचा उठता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अकेले में बैठ जाओ, जब कभी भी मंदिर में भी बैठे हो आंख बंद कर कर बैठ जाओ। आप विचार करना, हमारे पास नेमी चंद जी आते हैं, है ना, नेमी चंद जी आते हैं यहाँ मंदिर के बाहर। मंदिर में जाएंगे लोगों को डिस्टर्ब होगा या यहाँ वहाँ डिस्टर्ब होगा, अकेले बैठ जाते हैं और ध्यान घंटे घंटे पर 2-2 घंटे ध्यान करते हैं। सामायिक में आने लग गए, 12 बजे से मेरे पास आ जाते हैं, सब ध्यान करते हुए बैठ जाते हैं। क्या अंदर ही अंदर उनके कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बस उसे ही वो स्थायी रूप दे लें तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी नेमी चंद जी उपवास भी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं। विमल जी हमारे विजय भाई यहाँ पर भी हैं। ये भी अपने ध्यान की गहराइयों से अपने आप को पा सकते हैं, क्योंकि अभी 16 उपवास 32 उपवास वालों को कल मेरे से पूछ लिया, हमारा 16 कारण तो समझ में आता है कि 16 उपवास, ये 32 कारण कौन सा है। 16 कारण की तो 16 समझ में आते हैं, लेकिन ये 32 कारण कौन सा है। मैंने कहा डबल MA भी कोई करता है ना, तो ऐसे ये डबल कर रहे हैं। ख्याल करके रखना, पहली बार में नंबर ना लगा तो दूसरी बार में तो पार हो ही जाना है। इतना आपके पास समय है, एकांत बैठकर केवल अवलोकन करो अपना। अब बैठ जाओ आंख बंद कर कर, आप अंदर ही अंदर से मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हमारे पूज्य हमारे आचार्यों ने कहा है पद्मनंदी पंचवस्ती काय में, प्रातःकाल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतते। कभी पूछा आपने, हमसे पूछोगे, दुनिया से पूछोगे, लेकिन अपने आप से कभी पूछा। प्रातःकाल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतते। हम कौन हैं, को मम मेरा कौन है, किम निज धर्मा मेरा धर्म क्या है। ये 3 चीजें पूछो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा धर्म क्या है। आपको आपकी आत्मा ही आपको उत्तर देगी कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आप विचार करके रखना, मैं फलाना फलाना चंद नहीं हूं। फलाना फलाना चंद तो ये शरीर ही है, मैं वो नहीं हूं। जो मैं हूं वो ये जानता नहीं है, और जो ये जानता है वो मैं हूं नहीं। ऐसा अकेले में आपकी विचारधारा स्वतंत्र है। देखिएगा, आपकी वाणी और आपका विचार दोनों स्वतंत्र हैं। आपकी वाणी और आपके विचार दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप ही उत्पन्न कर रहे हो और आप ही मार्केट में ला रहे हो। वाणी को जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा लोग व्यवहार तुमसे करेंगे। विचार को जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे मन से होगा, तुम्हारी आत्मिक खुशी से होगा। हम इनको स्वतंत्र रूप से अपने में लगाएं। कई बार आप लोग देखते हैं कि मन होता है कि माला फेरने का, और कई बार होता है कि माला बहुत फैली, रख दो माला, ध्यान कर लो। पूछो, अपने आप से पूछो, भगवान से पूछो, भगवान ये सब मैं क्यों कर रहा हूं।
पूजा क्यों कर रहा हूँ, स्वाध्याय क्यों कर रहा हूँ, माला क्यों फेर रहा हूँ, साधु के पास क्यों आ रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? केवल एक देखो, हम दूसरों को दिखाने के लिए आ रहे हैं, कर्तव्य के पालन के लिए आ रहे हैं, या आत्म कल्याण के लिए आ रहे हैं? व्यवहार में तो यही हमें कहना पड़ता है कि भाई मंदिर हमारा जैन का कर्तव्य है, पूजा करना हमारे सट कर्तव्यों में आया है, लेकिन इसका उद्देश्य और कुछ भी है। केवल इतना ही करना उद्देश्य नहीं है, ये लक्ष्य हमारा पूर्णता की ओर नहीं ले जाएगा। ये तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं और अनादिकाल तक करते ही रहेंगे। जितनी क्रियाकांड जो आप कर रहे हो, जितना भी मैं कर रहा हूं, ये सब अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनादिकाल तक रहेगा। इन सब से एकांत में चले जाओ। इन सब से एकांत में जाने का मतलब है को हम को मम के निज धर्मा। इतना विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, हम कैसे अकेले हो जाएं, कैसे हम शांत हो जाएं, कैसे हमें बाहर के झंझट छूट जाएं, कैसे बाहर की प्रवृत्ति छूट जाए। जब आप ध्यान में बैठोगे 10 मिनट भी आप चिंता नहीं करना, पूजा छूट रही है, छूट जाने देना। मैं देखता हूं कई बार हम क्लास में यहाँ पर हमें पढ़ाता हूँ, किसी को समझ में नहीं आता है तो वो ध्यान में बैठ जाते हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं। क्या नाम आपका? क्या नाम है? हाँ, जो भी है। मैं देखता हूँ कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाते। मैं कभी टोकता नहीं उनको। मैंने चलो कोई बात नहीं, अंदर गहराई में तो जा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है उसमें तो पहुँच रहे हैं। तत्व तो वही है, लक्ष्य तो वही है कि हम उस लक्ष्य को, हम इधर उधर तो नहीं देख रहे, अपने आप को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको पूजा आदि छूट रही है तो छूट जाने देना, आपको स्वाध्याय छूटता है तो छूट जाने देना, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना। आचार्यों ने कह दिया, माँ चिट्ठे माँ जंपे माँ चिंत ही किम जेण होई थिरो। जो बाहर के राग द्वेष छोड़ देता है वो सबसे बड़ा ध्यान हो जाया करता है। बाहर के चीज़ों से तुम्हें बचा लेता है, वो सबसे बड़ा ध्यान होता है। सबसे ज्यादा ध्यान पर समय दो और आप विचार करके रखना, जैसे ही आपने अंदर की गहराई पाली तो आपको किसी की कमी भी नजर नहीं आएगी, आपको किसी की बुराई भी नजर नहीं आएगी और अच्छाई भी कहोगे ठीक है जो है सो है। लेकिन जो अपने अंदर नहीं गया वो बाहर की यात्रा करता जाता है। आचार्यों ने कहा कि आप अपने आप को समझने का प्रयास करो, एकांत में लाओ और समझो, भीड़ में बैठकर ही समझो, क्योंकि कमल जब भी खिलेगा तो कीचड़ में ही खिलेगा, संगमरमर के पत्थर पर नहीं खिलेगा। ख्याल करके रखना, संगमरमर के पत्थर बहुत सुंदर हो सकते हैं लेकिन कमल को खिलाने के लिए कीचड़ चाहिए। संसार से बहुत अच्छा हो सकता है स्वर्ग का संगमरमर का पत्थर, स्वर्ग की विभूति बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वहां से भी परमात्मा बन नहीं सकते हो। परमात्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, आत्म ध्यान में जाने के लिए इसी मनुष्य पर्याय में आना पड़ेगा। आप ख्याल करके रखना, चिंतामणि रत्न मिल गया है आपको, आपको ऐसी वस्तु मिली है ये मनुष्य पर्याय कि यहीं से आप निर्वाण जाओगे। चाहे भले ही आप सर्वासिद्धि हो आना, वहां से बिल्कुल नजदीक है, लेकिन नजदीक होने के बाद भी वहां से जा नहीं सकते हो। इतना अच्छा तुम्हें हीरा मिला है, इतनी अच्छी तुम्हें मानव पर्याय मिली है, इतना अच्छा तुम्हें मनुष्य का तन मिला है और अभी भी नहीं तुम अपना कल्याण का सोच पाए तो कई जन्मों तक अभी तो तुम मनुष्य पर्याय में हो। और अगर तुम्हारा कोई मरण के समय अशुभ विचार आ गया, अशुभ भाव आ गया, किस गति में जाओगे, कैसे कैसे दुख भोगना पड़ेंगे, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तुम्हारा पुण्य तीव्र है, उस पुण्य तीव्र का उपयोग करने का प्रयास करो। घर की कार्यों से, विकल्पों से मुक्त हो गए हो तो बढ़ जाओ आगे, क्योंकि अब नहीं सोचो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। ख्याल करके रखना, ये सोच सोच कर तो कई जन्म निकाल दिए। और मैं तो उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि जीवन के राग देशों को समझने का प्रयास करो। अगर जीवन में कोई सार है, तुम्हें लगता है कि कोई सार है,
तो ही संसार में फंसने का प्रयास करो। कोई सार नहीं है, कोई झंझट, कोई परेशानियां, कोई सब कुछ अपना दांव पे लगाकर उस आत्म शांति को पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब कुछ सहज तुम्हारे पास है, फिर तुम क्यों उस दांव में जाते हो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जितना फ्री हो सकते हो, जितना तुम बच सकते हो संसार से, उतना बचो, एकांत में चले जाओ। एकांत में जाते ही तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। और ख्याल करना, कई बार तो लगता है कि घर के परिवार के हमारे सदस्य बैठे हों, उनके साथ बैठकर अच्छा लगता है, उनके साथ रहकर अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ये होता है कि घर के एक सदस्य ने कुछ कह दिया, जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार के लिए, जिन पत्नी के लिए, जिन भाई के लिए हमने सब कुछ किया और उन्होंने कुछ कह दिया, तो न जीते बनता है और न मरते बनता है, क्योंकि तुम्हारा ही तो परिवार है। इसलिए विचार करना, उस वक्त हम बहुत सोचते हैं कि हम निकल जाएं यहाँ से, लेकिन निकल नहीं पाते हैं और कहना भी नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कह के जीवन को कल्याण करेंगे, वो धीमे धीमे अपनी प्रवृत्ति को ऐसा बना लें, धीमे धीमे अपनी प्रवृत्ति को इतना अच्छा बना लें कि सामने वाला अपने आप ही समझ जाए कि भाई अब इनका समय अच्छा कल्याण का लग रहा है। कहना नहीं पड़ेगा। वही लोग, जब आप घर के कार्यों में उदासीन हो जाओगे, परिवार के लोगों के साथ उदासीन हो जाओगे, व्यापार बिजनेस में उदासीन हो जाओगे, अगर कल्याण आपको अपना करना है तो, और नहीं करना है तो खूब मजा लो। परिवार के साथ आनंद लीजिएगा, व्यापार के साथ आनंद लीजिएगा, शरीर के साथ भी एंजॉय करो। शरीर में भी तुम्हारा कोई चीज की डिमांड करी, तुम उसकी पूर्ति कर दो, और जैसे जैसे पूर्ति करते जाओगे शरीर कहेगा और लाओ। और शरीर को संचालन करने वाला मालिक, मैनेजर, मन तुम्हारे पास ही है। उस मैनेजर को जितना दो, वो मैनेजर कहता और लाओ और लाओ और लाओ, है ना। हमारे अशोक भैया कभी कभी सुनाते हैं, बताते हैं, पहले स्त्री को कहते थे अबला, है ना, अबला कहते थे ना, स्त्री अबला है। तो इसका मतलब होता था, अबला मतलब जब पैसा कमा के ला तो ला, अबला। और अब कहते हैं सबला, मालूम। अबला का मतलब होता है कि अबला, अबला जो कमा के लाए ला। अब है सबला, जितना कमाया सबला, है ना। पहले अबला, अब सबला, अब बजेगा तबला। विचार करके रखना, शरीर पहले कहता था कि ये वस्तु से मेरा काम चल जाएगा, तब तक वो अबला था। अब कहता इससे नहीं चलेगा, जो जो संसार में है सबला सबला। 56 प्रकार के भोग बने हैं, भोजन के भोग बने हैं, और वो भोजन के भोज से हमारा पेट भर सकता है। कितनी भूख है, 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, लेकिन बनता कितना है। इतना बनाते हो। आप विचार करके रखना, हमने संसार की सारी वस्तुओं को भोगने का प्रयास कर लिया। जब तक संसार की वस्तुओं को भोगने में लगे हो, वो आत्म की वस्तु को भोग नहीं सकते हो। वो आत्मा अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। उसकी तरफ एक बार आपका इशारा ही चला जाए तो आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन हम उस वस्तु की ओर जाना ही नहीं चाहते हैं, एकांत ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। हम परिवार से एकांत हो जाएं, व्यापार से एकांत हो जाएं, तो शरीर में लग जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।